नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। आज किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है और अब बारी है सीटों के बंटवारे की। बीजेपी के आगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू झुक गई है, जो कि सबसे बड़ी खबर। एनडीए की सबसे बड़ी दल है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन बीजेपी के आगे झुकना पड़ा है। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चिराग को भी साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही हम अपनी परंपरागत सीटें आपको नहीं देंगे। और हुआ भी यही है। नीतीश कुमार ने मान ली है बीजेपी की बातें, अमित शाह की बातें मान ली है नीतीश कुमार ने। और जो सोर्स के मुताबिक जो खबरें मिल पा रही है, ये पार्टी आला कमान यानी कि बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में थे और अब नीतीश कुमार ने उनकी बातें मान ली है। तो एक बड़ी जानकारी टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। देर रात का समय है और इस वक्त सीट शेयरिंग पर सस्पेंस खत्म हो गया है, सहमति बन गई है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टकराव था सीट शेयरिंग को लेकर, जो बातें नहीं बन रही थी, अब उस पर कह सकते हैं कि विराम लग गया है, सहमति बन गई है। आपको सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच खटास किस चीज़ को लेकर थी। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में सबसे बड़े दल है और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि वे बीजेपी के कुछ परंपरागत सीटों पर अपनी कैंडिडेट्स को उतारे। और वह इसलिए कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब वो तेजस्वी यादव के साथ चुनावी मैदान में थे, तब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था और वे जीते भी थे। नीतीश कुमार इस बार भी तैयारियां वैसी ही कर रहे हैं। सरकार बनाने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है नीतीश कुमार ने और जीतने का दावा भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। साथ ही आरजेडी के भी कई विधायक जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, उन्हें भी टिकट देना है और उनके खिलाफ बीजेपी के जो उम्मीदवार लड़ते थे, उनको वहां पर चुनावी मैदान में जेडीयू उतारेगी। लेकिन अब बातें बन गई। हालांकि जो सोर्स के मुताबिक जानकारियां मिल पा रही है, कुछ सीटें जरूर ले लिया है नीतीश कुमार ने। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। देर रात का समय है और एक बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी टुडे बिहार न्यूज पर। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। एक नज़र डालते हैं किस तरीके से अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होता है तो फॉर्मूला कौन सा होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी 95 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है, जेडीयू 100 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी को 30 सीटें मिल सकती है और साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 8 सीटें मिल सकती है। एक बार फिर से आपको समझा दें, भारतीय जनता पार्टी को 95 सीटें, जेडीयू 100 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी 30 सीटें और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो के पिता रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, अचानक अस्पताल में भर्ती हैं और चिराग भी अपने पिता के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, अस्पताल में हैं, उनका हाल जान रहे हैं। सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। हालांकि डिसीजन चिराग पासवान कब लेंगे ये भी देखना होगा। चिराग नीतीश के साथ लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में टूट होती है और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि एनडीए गठबंधन में भी टूट हो, और इस वजह से नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे। आज भी बैठक हुई, 4 घंटे तक बैठक चली, लेकिन सहमति नहीं बनी। कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अब खबरें सामने आ गई है कि सब कुछ बातें बन गई है, सब कुछ एक हो गया है, सभी लोग एक हो गए हैं, सहमति बनी है। सीट शेयरिंग का ऐलान बहुत जल्द करेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।